दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 23 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। लेकिन उसके पहले एक खास ऑफर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज दोस्तों एक नया ऑफर शुरू हुआ जिसमें लेखपाल की इन 4 किताबों का, जिसका मूल्य दोस्तों अभी तक यहाँ पर 400 रुपये इसका मूल्य था दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन अभी दोस्तों 400 रुपये के मूल्य से घटाकर दोस्तों इसका मूल्य कर दिया गया 300 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अब ये 4 किताबें दोस्तों आपको 300 रुपये में दी जा रही हैं, वो भी पूरी तरह से फ्री डिलीवरी दी जा रही है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई डिलीवरी का चार्ज नहीं देना है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं प्राइस कम किया गया तो यहाँ पर आपको कोई अलग से डिलीवरी चार्ज देना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको एकदम जम के ऑर्डर कर देनी चाहिए किताबों को, और घर बैठे दोस्तों इन किताबों को पढ़ना चाहिए। इसमें जो प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर दिए हैं, इनके माध्यम से आपको अपनी तैयारी और ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी ऑर्डर करिए दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन के माध्यम से इन किताबों को अपने घर मंगा सकते हैं। चलिए करंट अफेयर के सवालों को देखते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर दिए गए हैं। पहला सवाल है कि 21 जून को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या है दोस्तों। थीम आपको बताना है। मैं दोस्तों यहां बताना चाहूंगा कि यूएन के द्वारा दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा 2014 में क्या किया गया, यह कहा गया कि हां 21 जून को क्या मनाया जाएगा दोस्तों, 21 जून को यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद से याद रखिएगा दोस्तों 2015 से जो है इसे 21 जून को मनाया जाना शुरू किया गया, ठीक है। और इस बार दोस्तों याद रखिएगा सन 2022 में यह कौन सा संस्करण है, तो याद रखिएगा इस बार इसका 8वां संस्करण मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, यह 8वां संस्करण मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो योग था यह घर पर करने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन इस बार दोस्तों इसके लिए जो थीम चुना गया है, यह चुना गया है मानवता के लिए योग। क्या है, 2022 के लिए जो थीम है क्या दोस्तों, याद रखिएगा मानवता के लिए योग और स्वास्थ्य के लिए योग दोस्तों, ये 2021 की थीम थी, ठीक है। याद रखिएगा 2021 और 2022 दोनों कम से कम आप याद रखिएगा, बाकी की ये बातें याद रखिएगा। ये जो 8वां संस्करण है दोस्तों, याद रखिएगा ये 8वां संस्करण, अगर मैं आपसे कहूं मोदी जी दोस्तों जाकर के कहां पर इसका उद्घाटन किया है, कहां पर योग जाके किए, तो याद रखिएगा मैसूर पैलेस में। कहां पर, मैसूर पैलेस में जाकर उन्होंने योग किया। इस मौके पर दोस्तों 15,000 लोग मौजूद थे, ठीक है। 15,000 लोग एक साथ इस योग करते हुए नजर आए। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। जो बातें मैंने अभी आपको बताया वही बातें आपको इन पूरे स्लाइड को पढ़ने से मिलेगा, तो आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, कुछ और बातें हैं जो आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जून महीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला है, याद रखिएगा 1 तारीख को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। जबकि याद रखिएगा अगर आपसे पूछे, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछे, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो बताएगा दोस्तों ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों तेलंगाना गठन दिवस। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब किया गया था, आंध्र प्रदेश से काट करके दोस्तों तेलंगाना बनाया गया 2014 में। 2 जून 2014 को दोस्तों याद रखिएगा तेलंगाना की स्थापना हुआ, इसीलिए तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। 3 तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 तारीख को मनाया जाता है, 7 जून को। 8 तारीख को ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, यानी बच्चों को श्रम में नहीं डालना है, उनको जो है पढ़ना लिखना उनका कर्तव्य है। तो याद रखिए 12 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं अगर उनके ऊपर जो कोई काम कराया जाता है जबरदस्ती, तो 12 जून को उनसे संबंधित दिवस मनाया जाता है, बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 तारीख को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यह 15 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यह 17 तारीख को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस यह 20 तारीख को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यह 21 तारीख को मनाया जाता है। तो जून के खास दिवस हैं, इनको कम से कम आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा, हाल ही में बीजेपी ने किसे राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। बीजेपी ने दोस्तों किसे राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया, तो याद रखिए दोस्तों अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है।
द्रौपदी मुर्मू को। वर्तमान में दोस्तों, अच्छा ये द्रौपदी मुर्मू थी क्या, तो याद रखें दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू याद रखेगा ये झारखंड राज्य की क्या थी, राज्यपाल थी। झारखंड राज्य की क्या है, ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों याद रखेगा 6 साल का कार्यकाल दोस्तों, यहां पर 6 साल का कार्यकाल राज्यपाल के तौर पर रहा, ठीक है, वो भी निर्विरोध रहा, बिना किसी परेशानी के इन्होंने अपना समय गुजारा। तो याद रखिएगा ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनने वाली, अगर बन जाती तो। याद रखिएगा ये प्रथम आदिवासी ठीक है महिला राष्ट्रपति ये बनने वाली हैं, महिला राष्ट्रपति ये बनने वाली है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये तो सामान्य सी बातें हैं, मैं कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। यहां पे जो आरिफ मोहम्मद का नाम दे रहा दोस्तों, ये भी बड़े ट्रेंड में चल रहे थे। याद रखिएगा केरल के राज्यपाल हैं, वर्तमान में केरल के राज्यपाल में हैं, ठीक है, और इनका नाम भी चल रहा था कि हो सकता है कि इनको बीजेपी अपना जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दे। इसके अलावा यशवंत सिन्हा दोस्तों याद रखिएगा, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दोस्तों यशवंत सिन्हा को जो उम्मीदवार घोषित किया गया है, ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से यही नाम प्रस्तावित है। तो आप याद रखिएगा बीजेपी ने किसका नाम दिया है, द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया है। दोस्तों यहां पे जो खास बातें हैं वो क्या है, याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों हिस्सा कौन कौन लेता है, तो याद रखिएगा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं प्लस जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के, इसके अलावा दोस्तों जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं ये भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, और वे सदस्य केवल हिस्सा लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत वाले दोस्तों नहीं हिस्सा लेते हैं। कितने निर्वाचित वाले लेते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों कि कौन किस राज्य से कितने लोग ले रहे हैं हिस्सा, तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पे आगे आपको एक आंकड़ा मिलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं दोस्तों राज्यसभा सीटों की, तो आपको पता होगा राज्यसभा जो मेंबर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, अधिकतम 252 हो सकती है, बट आपको क्या करना है, केवल 245 राज्यसभा सीट है, जिसमें से 12 और कम कर दीजिए। क्यों, आपको पता होगा राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो 12 लोग यहां पे हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि निर्वाचित लोग हिस्सा लेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा 245 सदस्य वाली राज्यसभा में केवल और केवल कितने सांसद हिस्सा लेंगे, याद रखिएगा 233 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा एक समस्या यह भी है दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर है, पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर के लिए उपराज्यपाल चुना गया मनोज सिन्हा को, और लद्दाख के लिए राज्यपाल चुना गया राधा कृष्णा माथुर को। तो जो वहां की राज्यसभा सीट से आने वाले जो सांसद थे वो 4 सीट अभी खाली चल रही, ठीक है। तो याद रखेगा 245 में से ये 4 सीट जो है दोस्तों आपको घटा लेनी है, तो कितनी संख्या बन जाए, सॉरी 245 नहीं, यहां संख्या 233 था, 233 में से 4 सीट घटाएंगे तो याद रखेगा 229 राज्यसभा सांसद दोस्तों इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। मनोनीत वाले को पहले हटाया, 233 कैसे आ गया, संख्या 245 थी, आपको पता होगा 12 मनोनीत रहते हैं, उनको घटा देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 233 आएगा। और ये 4 जम्मू कश्मीर वाले हटाएंगे तो कुल 229 राज्यसभा के सदस्य दोस्तों हिस्सा लेने वाले। उसी प्रकार लोकसभा के कितने सदस्य हिस्सा लेने वाले हैं, याद रखेगा लोकसभा में सभी 543 जो सदस्य हैं वो पूरे के पूरे सदस्य दोस्तों इसमें हिस्सा लेंगे, ये आप याद रखेगा। वहीं दोस्तों अगर हम राज्यों के कुल विधानसभा सदस्यों की बात कर दें, याद रखेगा विधायक का मतलब क्या है, ये विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है, विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है, जिनको हम एमएलए कहते हैं। एक बात और याद रखेगा, इसमें विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद तो है नहीं, इसलिए विधान परिषद वाले हिस्सा नहीं लेते। तो यह भी याद रखेगा 4033। इस प्रकार दोस्तों आप जोड़ेंगे 229 धन 543 धन 4033, तो याद रखेगा इन सब को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी ये आएगी 4809, ठीक है, याद रखेगा 4809 दोस्तों, याद रखेगा न, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये दोस्तों क्या करने वाले हैं, इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है, मतलब इसको देख लीजिएगा, ये आप आगे बढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें अभी जम्मू कश्मीर वाली सीट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 543 जो है दोस्तों उन संख्या 545 होते हैं, 2 जो है आंग्ल भारतीय रखे जाते हैं, इस वजह से 543 हो गए हैं, और 543 में जम्मू कश्मीर वाले को घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे लेने के बाद यह संख्या होगी। वो भी याद रखेगा दोस्तों, इनके वोटों के मूल्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। 10 कुल मिलाकर जो वोट की कीमत है दोस्तों 10,79,206 है, और इसी में जो सबसे ज्यादा वोट मिलता है दोस्तों जिसको, वो क्या बन जाता है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये तो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह है राष्ट्रपति का, वो भी आप ध्यान देंगे। चलिए
चलिए राष्ट्रीय समाचार से जुड़े अच्छे सवाल जो हैं एक बार हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो बीजेपी ने भी किसे अपना उम्मीदवार बनाया है, राष्ट्रपति उम्मीदवार? तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और याद रखिएगा इन्हीं के पास एक और मंत्रालय है, कौशल विकास मंत्रालय। इन्होंने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का जो उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीपीएफ, ठीक है, सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए दोस्तों अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात कही थी। यह भी सवाल आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने अग्निवीरों को राज्य की पुलिस और संबंधित सेवाओं में आरक्षण देने की बात कही है? तो उत्तर प्रदेश ने बात कही है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित एक भूमिगत क्रांतिकारी गैलरी और एक जल भूषण भवन, ठीक है, यह कहां बनाया जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र के राजभवन में दोस्तों बनाया जा रहा है। याद रखेगा महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। भारत ने किस देश के चीतों के सौदों को अंतिम रूप दिया है जिन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा जाएगा? तो ये चीते 2 जगह से आ रहे हैं, कुल संख्या 20 है। 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं और 8 चीते नामीबिया देश से आ रहे हैं। इसको भी याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन याद रखेगा किसने किया? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। और कहां पर? गोवा के पणजी में किया। हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया? तो याद रखेगा महासागरों के तटों को साफ करने के लिए यह पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया एनसीसी के द्वारा, जिसे नेशनल कैडेट कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीत लिया दोस्तों? देखिए इस तरह के बहुत सारे गेम हुए। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं, आज के सवाल की बात करूं, तो चलो सवाल आ गया कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स। तो याद रखिएगा ये कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ठीक है, वर्स्टैपेन ने जीता है, याद रखिएगा। इसी तरह से कुछ दिन पहले अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स हुआ था। क्या हुआ था? अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स हुआ था दोस्तों, और इसे भी किसने जीता था? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था। उसके ठीक पहले दोस्तों मोनाको ग्रांड प्रिक्स हुआ था। कौन सा? मोनाको ग्रांड प्रिक्स हुआ था, और इसे किसने जीता था? इसे जीता था सार्जियो पेरेज ने। किसने जीता था? सार्जियो पेरेज ने जीता था। तो ये रिसेंट के जो सवाल हैं दोस्तों, इनको तो आप जरूर याद रखिएगा। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या? मैक्स वर्स्टैपेन। इनका स्थान दोस्तों फर्स्ट रहा, याद रखिएगा। सार्जियो पेरेज यहां दूसरे स्थान पर रहे और लुइस हैमिल्टन यहां तीसरे स्थान पर रहे। ये तीनों आप याद रखिएगा। मैं किस गेम की बात कर रहा हूं? मैं कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में होगा कि 2022 में अब तक कितने ग्रांड प्रिक्स हो चुके हैं दोस्तों? तो 2022 में ये सभी ग्रांड प्रिक्स की लिस्ट है दोस्तों। कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स जो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, अजरबैजान भी इन्होंने जीता है, मोनाको सार्जियो पेरेज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स याद रखेगा, और बहरीन, ऑस्ट्रेलियन वाला और बहरीन वाला ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। सऊदी अरब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है और बहरीन किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने। तो यहां पे 2 नाम केवल अगर आप अलग कर लो, एक कौन सा? एक ऑस्ट्रेलियन अलग कर लो, एक ऑस्ट्रेलियन अलग कर लो, और एक बहरीन अलग कर लो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और बहरीन। तो ये दोनों किसने जीता है? याद रखेगा चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। और इनके अलावा जितने गेम हुए दोस्तों वो सभी किसके रिकॉर्ड पर हैं? ये मैक्स वर्स्टैपेन ने दोस्तों गेम को जीता है। तो ये पढ़िएगा दोस्तों, ये 2022 का मैं बता रहा हूं डेटा, ये 2022 का डेटा, 2021 में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सवाल जब भी आता है तो नए सवाल ही पूछते हैं। चलिए खेल से संबंधित जो सवाल हैं एक बार उन पर हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहला कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स तो याद रहेगा ना, किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए 37, अच्छा कहां पे हो रहा राष्ट्रमंडल खेल? तो बर्मिंघम में आयोजित किया जा रहा। दोस्तों आपको याद होगा 37 सदस्यीय जो टीम जा रही है उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा जी करने वाले हैं उसका नेतृत्व। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला, 2022 वाला तो कतर में आयोजित हो रहा है इसी दिसंबर में, ठीक है। 2026 में जो होगा वो 3 देश उसकी मेजबानी करने वाले हैं, कनाडा है, मैक्सिको है और अमेरिका। कनाडा और मैक्सिको और अमेरिका ये 3 देश 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने को तैयार हैं। फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप कहां पे हुआ दोस्तों? फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप ये भारत में आयोजित किया जा रहा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारोत्तोलक ने
55 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है तो सनापति गुरु नायडू, क्या नाम है, सनापति गुरु नायडू ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो याद रखेगा यूफेई ने जीता है, चेन यूफेई ने। फिनलैंड में पाओ नुर्मी खेलों में जेवलिन थ्रो में याद रखेगा किसने, ओलिवियर हेलेंडर ने जीता दोस्तों, पहला स्थान इनका है, दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा का है। याद रखेगा नीरज चोपड़ा का भी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, ओलिवियर हेलेंडर ने, ठीक है। हाल ही में अजरबैजान किसने जीता, यह भी मैक्स वर्सेटैप ने जीता था। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब किसने जीता, 147 पदक के साथ हरियाणा नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और कर्नाटक नंबर 3 पर है, ठीक है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो राहुल श्रीवास्तव का नाम याद रखेगा, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम दोस्तों किसने जीता है, तो ईगा स्वितेक ने जीता है। किसने, ईगा स्वितेक ने जीता है टेनिस ग्रैंड स्लैम, तो इसे भी याद रखेगा, महिला सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। अगले सवाल पर आइए, सही जोड़े का मिलान करना है, ठीक है। देखिए जब जब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है तो इस तरह के कूट वाले सवाल मैं आपको देता हूं कि यार एक साथ आप पहला सवाल तो जाना ही जानो और भी कुछ जान लो, ठीक है। चलो यहां पे देखिएगा, गुस्तावो पेट्रो दोस्तों ये कहां के राष्ट्रपति चुने गए, तो अभी दोस्तों हाल ही में इनको कोलंबिया देश का राष्ट्रपति बनाया गया। कोलंबिया ये दक्षिण अमेरिका का देश है, याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से बजराम बेगस को याद रखेगा अल्बानिया का राष्ट्रपति चुना गया। इसी तरह से अलेक्जेंडर वुसिच को सर्बिया का राजधानी चुना गया, गैब्रियल बोरिफांड को चिली का चुना गया और कैटलिन नोआ की हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्या है दोस्तों, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो जरा इन्हें भी याद रखेगा, ये भी सवाल बन सकता है, ठीक है, कैटलिन नोआ, ठीक है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, अगर मिलान करिए, पहला बनेगा सी, दूसरा बनेगा डी, तीसरा बनेगा ई, चौथा बनेगा, पहले ए है फिर बाद में बी है, ठीक है। तो सी डी ई ए बी यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। इसे भी आप याद रखेगा, इस तरह के सवाल भी बनते हैं। देखिए कोलंबिया जो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है और आपने देखा होगा गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इक्वाडोर, उसके ठीक बगल में दोस्तों कोलंबिया पड़ता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी राजधानी कहां है, तो बेगोटा इसकी राजधानी है और इसके पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील है, दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू देश है, बगल में कैरेबियन सागर है, ऊपर की तरफ पहले मैक्सिको की खाड़ी, उसके ऊपर जाएंगे तब कैरेबियन सागर मिलेगा। ये सारी चीजें भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग मुख्य पदों पर नियुक्ति से संबंधित सवाल पढ़ लेते हैं। जब कोई किसी बड़े पद पर बैठता है ना, तो मैं आपको ये वाली लिस्ट देता हूं, इस वाली लिस्ट को भी आप पढ़ लीजिए एक बार। लिख रहा है गुस्तावो पेट्रो दोस्तों, ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो याद रखेगा कोलंबिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में हमजा अब्दी बर्री को दोस्तों प्रधानमंत्री चुना गया है सोमालिया देश का। कहां का, सोमालिया देश का दोस्तों प्रधानमंत्री चुना गया इन्हें। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, याद रखेगा मोहम्मद को, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसके पहले शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान थे, उनका निधन हो गया। उसके बाद दोस्तों शेख मोहम्मद जायद अल नहयान को दोस्तों बिन जायद अल नहयान को यहां राष्ट्रपति चुना गया। हाल ही में अल्बानिया देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो बजराम बेगस को चुना गया, अल्बानिया का राष्ट्रपति। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो पहले अनिल बैजल थे, उनके हटने के बाद दोस्तों जो नए राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना नाम है इनका, ठीक है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने, 1992 के बाद दोस्तों अब मौका मिला है रानिल विक्रमसिंघे, ये नए क्या बने दोस्तों, प्रधानमंत्री बने। यून सुक यूल दोस्तों दक्षिण कोरिया के क्या बने थे, राष्ट्रपति चुने गए थे 10 मई को, याद रखेगा। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने, शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ। अलेक्जेंडर वुसिच दोस्तों ये सर्बिया देश के राष्ट्रपति चुने गए। अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे, मनोज मुकुंद नरवाने दोस्तों देश के दूसरे सीडीएस अफसर बनने वाले हैं और अब जो है वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन बन चुका है, तो जो पहले उप प्रमुख थे वो अब प्रमोट होकर क्या हो गए, प्रमुख बन गए। इनका नाम मनोज पांडे है। हाल ही में विक्टर ओरबन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो हंगरी का। और हंगरी की दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कैटलिन नोआक को। किसे, कैटलिन नोआक याद रखें दोस्तों, ये क्या है, ये राष्ट्रपति हैं, वहां की पहली महिला राष्ट्रपति। और विक्टर ओरबन ये हंगरी के क्या हैं,
प्रधानमंत्री हैं। बूडापेस्ट यहाँ की राजधानी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा, हाल ही में चर्चित पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, द मैन हु चेंज इंडिया, ये पुस्तक लिखा किसने है? ठीक है, देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में दोस्तों गौतम अडानी का भी नाम आता है और ये किताब में गौतम अडानी के बारे में लिखा गया है। लेकिन इस किताब को किसने लिखा दोस्तों? याद रखिएगा, आर.एन. भास्कर जी ने लिखा। ठीक है, गौतम अडानी के ऊपर दोस्तों किताब किसने लिखा है? आर.एन. भास्कर जी ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। एक सवाल और, प्रीति अडानी कौन है दोस्तों? ये गौतम अडानी की पत्नी का नाम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफी आसान सा सवाल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस किताब में बताया गया कि इनके बारे में कई सारी ऐसी खास बातें बताई जाएंगी जो अभी और कहीं चर्चा में नहीं आई है। ठीक है, अडानी ग्रुप और अडानी के बारे में एकदम विस्तार से इस किताब में बताया गया है, जिसे लिखा किसने है? तो याद रखिएगा, आर.एन. भास्कर जी ने। ठीक है, करा इंडो पाक वार 1971, 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ठीक है, उस किताब का विमोचन किसने किया? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। किसने टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है? यह गीतांजलि श्री की रचना है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाल ही में अ प्लेस कॉल्ड होम, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक दोस्तों एक किताब किसने लिखा है? किसकी रचना है? प्रीति सेनॉय का नाम पढ़ा होगा, यह उनकी रचना प्लेस कॉल्ड होम। मई 2022 में जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, यह किसका है? यह प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। अप्रैल 2022 में किसने मराठी पुस्तक अमित शाह अपनी अनि भाजपाची वच्चल, ये किसने इस पुस्तक का विमोचन किया? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने दोस्तों इस किताब का विमोचन किया। हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो प्रेम रावत जी ने किया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले हिंदी भाषा का पहला उपन्यास कौन है? तो याद रखेगा, टॉम ऑफ सैंड, जो भी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो याद रखेगा, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने किया। हाल ही में किस लेखिका ने क्वीन ऑफ फायर, इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दोस्तों बताया गया है और इस किताब को लिखा है देविका रंगाचारी ने। ठीक है, ये सभी हाल फिलहाल की चर्चित किताबें दोस्तों, और जितना आप याद रखेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद होगा। ठीक है, याद रखेगा, हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेज भी दोस्तों डेली दी जा रही है। याद रखिए, एक ऐसा बैच है दोस्तों जहां पर 2 महीने के अंदर दोस्तों 2 महीने के अंदर आपको पूरा कोर्स पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास और भी एक्स्ट्रा टाइम जो रहेगा दोस्तों, वो आप अपना रिवीजन में बिताएगा, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा टाइम में आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी होगी। इस बैच में दोस्तों आपको टोटल 150 प्लस लेक्चर दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है इतना काफी आपको अपनी तैयारी के लिए। इसके अलावा दोस्तों इस बैच की प्राइस जो रखी गई है 1499 रखी गई है, जो कि अभी तक 1799 हुआ करती थी, अब घटा करके कितनी कर दी गई है? 1499। ठीक है, डाउनलोड का फीचर दिया गया है, बफरिंग का कोई इशू नहीं होगा। हिंदी की क्लास दोस्तों शानदार सी है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक एक बार पढ़ोगे ना, गदगद हो जाओगे भाई। इसके अलावा याद रखिएगा, यूपी पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा यूपी पुलिस के डिमांड आ रहे थे दोस्तों लगातार। ठीक है, तो यूपी पुलिस का भी नया बैच आपको दिया जा रहा है, जिसमें नई टीम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग सामने आ रहे हैं और आपको पढ़ के भी अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है कहां पर दोस्तों? ये आपके बंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। तो IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, IISc फॉर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो याद रखिए, इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया है? बेंगलुरु में किया। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों कैंसर के लिए दोस्तों आपको पता होगा, कैंसर रोकथाम के लिए, ठीक है, कैंसर रोकथाम के लिए ओंकोलॉजी रोकथाम के लिए ओंकोलॉजी दोस्तों किससे संबंधित होता है? एक कैंसर से ही संबंधित विज्ञान को ओंकोलॉजी कहते हैं। एक ओंकोलॉजी प्रयोगशाला दोस्तों, इसका उद्घाटन अभी कहां किया गया? तो आपको पता होगा, इसका उद्घाटन किया गया केरल में। कहां पे किया गया? केरल में। एक सवाल दोस्तों इसी तरह का और भी आया था। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य
राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला एक अभी बनाई गई है। ये खाद्य प्रयोगशाला दोस्तों कहां बनाई गई है, तो आपको याद होगा एक इस तरह की प्रयोगशाला पहले ही आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पुरानी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये ओल्ड है। एक दोस्तों जो नई बनाई गई है वो रक्सौल में बनाई गई। कहां बनाई गई? रक्सौल। ये रक्सौल कहां पड़ता है दोस्तों? रक्सौल है आपके बिहार में। तो ये आपके लिए नया है, ये अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में आपने पढ़ा। तो चीजों को जोड़ करके पढ़ना सीखे, क्योंकि जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। तो याद रखेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च दोस्तों, इसकी आधारशिला कहां रखी गई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का जो कैंपस था उसी के कैंपस में यह बनाया जा रहा है। मोदी जी ने खुद इसका उद्घाटन किया। ठीक है, बाकी की चीजें आप पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ब्रेन पे रिसर्च हो रहा है, यानी मस्तिष्क पर रिसर्च होगा, ये आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह की योजनाओं से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं, तो जरा इसी को पढ़ लीजिए। पहला तो आपको पता ही हो गया, दूसरा पढ़िए, करा किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली में लोटा साहब का उद्घाटन किया? यह सवाल ऐसा है कि हर बच्चा गलत करेगा, लोग समझेंगे कि शायद कोई दूसरा मंत्रालय होगा। जैसे आपका एमएसएमई किसी के दिमाग में आ गया, किसी के दिमाग में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय आ सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कपड़ा मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। याद रखिए, कपड़ा मंत्रालय की तरफ से इस लोटा साहब का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो गाड़ियों में एक चिप लगाया जाएगा जिससे उनकी ओवर स्पीडिंग का पता चलेगा, गाड़ियां कब कहां हैं वो पता चलेगा। और ये जो है कारनामा कहां किया गया है? ये काम शुरू किया गया केरल राज्य में। ठीक है, हाल ही में छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के उद्देश्य से एसएमबी साथी उत्सव जोश टाक के साथ मिलकर के किसने शुरू किया? व्हाट्सएप ने शुरू किया। इसके पहले व्हाट्सएप ने 500 गांवों को भी गोद लिया था डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ा होगा आपने। हाल ही में कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला कहां बनाई जा रही है? तो केरल में बन रही है, जो आपको मैंने पढ़ा दिया। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया? फिर स्वयं मोदी जी ने किया था। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नलया थिरन कौशल विकास योजना शुरू किया? तो दोस्तों ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन जी हैं, याद रखेगा। और राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, आगे देखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? चिंताला जी हैं। उन्होंने किस स्थान पर माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुरू किया? तो ये लेह में शुरू किया गया। लेह आता कहां पर? लद्दाख में। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्णा माथुर जी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना किसने स्टार्ट किया? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्टार्ट किया। ये मंत्री हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के। मेरे साथ रहेंगे ना तो एक एक सवाल आपको याद हो जाएगा बहुत आराम से, बिना किसी समस्या के। लिख रहा बिहार के रक्सौल में फसाई ने दोस्तों क्या स्टार्ट किया? राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला। ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसका उद्घाटन हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने किया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पढ़िए अगला क्या लिख रहा है। 2022 के लिए योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, हो सकता है कई सारे बच्चों को लगे कि भाई हो सकता है बाबा रामदेव को मिला हो, या बाबा रामदेव के साथी दोस्तों योग गुरु बालकृष्ण जी रहते हैं, शायद उनको मिला, बट ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। यह आपका बिल्कुल गलत उत्तर है। स्वामी आध्यात्मानंद दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध योग गुरु थे, बहुत प्रसिद्ध योग गुरु थे, लेकिन इनका दोस्तों कोविड के टाइम में दोस्तों निधन हो गया। ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, गुजरात राज्य से बिलोंग करते थे। इनका दोस्तों निधन हो गया था। ठीक है, मोदी जी खुद श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ठीक है, तो ये भी फिलहाल आपका उत्तर नहीं है। ठीक है, स्वामी कुलवैयानंद, याद रखिएगा, कुलवैयानंद जो है दोस्तों, ये इनका एक मठ है जहां पर दोस्तों योग सिखाया जाता है, लेकिन इनको भी नहीं चुना गया। यहां चुना गया दोस्तों दो लोगों को। ठीक है, एक ब्राजील के रहने वाले हैं और एक लोग का नाम है श्री भिक्खु संघ सेना। क्या नाम है? श्री भिक्खु संघ सेना। तो याद रखेगा, श्री भिक्खु संघ सेना को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखेगा, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? प्रधानमंत्री पुरस्कार। आयुष मंत्रालय ने दोस्तों उनको सम्मानित किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री पता कौन है? बताइए, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल के पास दो मंत्रालय है, एक आयुष मंत्रालय है, एक जहाज रानी एवं बंदरगाह मंत्रालय है। दोनों याद रखेगा, दोनों अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। यहां पर जो दो लोग हैं दोस्तों, ये तो लेह लद्दाख के रहने वाले दोस्तों भिक्खु संघ सेना, और ब्राजील के रहने वाले हैं श्री मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिग्स। ठीक है, इनको भी दोस्तों दिया जा रहा है प्रधानमंत्री पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्तियों को और दो संगठनों को दोस्तों दिया गया है। इसमें से एक संगठन
संगठन है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो उत्तराखंड में है, एक है ब्रिटिश व्हील ऑफ योग जो कि यूके में स्थित है। ये दो संगठन और दो व्यक्तियों को दोस्तों ये प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जा रहा है। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, लिख रहा है दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या होगा, 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, यह भी ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों जो संघ सेना जी हैं, याद रखेगा, ये महाबोधि अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र के संस्थापक हैं जो कि लेह में स्थित है, इसको भी याद रखेगा। बाकी आगे आप आइए, और भी सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दोस्तों अवार्ड से संबंधित अच्छे सवालों को। याद रखिएगा, श्री भिक्षु संघ सेना को प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए। लिख रहा है नहाई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं नहाई, ठीक है। इसने 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर यह नाम दर्ज किया, ठीक है। इसके पहले यह रिकॉर्ड कतर ने अपने नाम किया था, लेकिन अब कतर को पीछे करके भारत नंबर 1 पर आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किसे चुना गया, तो यहां नंबर 1 पे चुना गया गुजरात राज्य में एक जिला है राजकोट जिला, ठीक है, उसे चुना गया। तंबाकू नियंत्रण प्रयास के लिए पीजीआई, किस पीजीआई को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार मिला है, तो चंडीगढ़ पीजीआई को मिला है। और पूछे अगर कि किस राज्य को दोस्तों डब्ल्यूएचओ पुरस्कार मिला, तो याद रखेगा झारखंड राज्य को डब्ल्यूएचओ पुरस्कार मिला। अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जिसे आईफा अवार्ड कहते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह मूवी को मिला, ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता, तो यह पुरस्कार जीता मेघालय राज्य ने, ठीक है, मेघालय। कोनराड संगमा दोस्तों यहां मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया, यह पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह दिया गया वेस्ट इंडीज टीम के जो कप्तान है दोस्तों डैरेन सैमी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए जो है पुरस्कार दिया, तो झारखंड राज्य को दिया। और ये तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेगा हर साल 31 मार्च को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे आइए, आगे लिख रहा हाल ही में भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों। देखिए यहां पे कई सारे राइटर हैं, जैसे संजू वर्मा की किताब आई थी दोस्तों, जिसका नाम था मोदी गैम्बिट। क्या नाम था, मोदी गैम्बिट, मोदी जी के ऊपर लिखी हुई किताब थी, इसको याद रखेगा। श्री राम चौलिया की किताब आया था मोदी सिद्धांत, क्या आया था दोस्तों, मोदी सिद्धांत नाम से दोस्तों एक किताब आया था, इसको याद रखेगा। उसी तरह से शांतनु गुप्ता के द्वारा एक किताब लिखी गई थी द monk who ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखेगा। ये योगी जी के ऊपर किताब थी। और आज का जो सही जवाब है दोस्तों, ये है राम बहादुर राय। राम बहादुर राय ने दोस्तों कौन सी किताब लिखी, तो भारतीय संविधान अनकही कहानी। ये किसकी रचना है, ये राम बहादुर राय की रचना है, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा दोस्तों, अच्छा सवाल है आपके लिए। चलिए फिर से एक बार किताब से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसको भी दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल हो गया, भारतीय संविधान अनकही कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेगा श्री राम बहादुर राय के द्वारा लिखा गया। हाल ही में चर्चित पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, यह किताब R.N. भास्कर के द्वारा लिखा गया। किसके तरफ, R.N. भास्कर, याद रखेगा। अडानी क्या है, ये भारत के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। वैसे तो यहां पर जो मुकेश अंबानी का नाम आता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद दोस्तों और भी कई सारी कंपनियां हैं जो एक तरफ से नंबर 1 पर है, ठीक है। तो सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर इन्हें याद रखा जाता है। इंडो पाक जो वार हुआ था दोस्तों 1971 में, उस पर एक किताब आई है और उसका विमोचन राजनाथ सिंह जी ने किया है, ठीक है। हाल ही में किसने टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए क्या जीता, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो इस किताब के लेखक कौन है, याद रखेगा गीतांजलि श्री हैं, तो उन्हें दिया जा रहा है। अ प्लेस कॉल्ड होम, ये प्रीति सोनाई की रचना है, याद रखेगा। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये प्रकाश सिंह की रचना है। अमित शाह के ऊपर जो किताब लिखी गई थी दोस्तों, उसका विमोचन किसने किया है, देवेंद्र फडणवीस ने किया है। हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक या प्रेम रावत जी ने इसका विमोचन किया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी जा रही दोस्तों कौन, टॉम्ब ऑफ सैंड। और किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। और किस लेखिका ने क्वीन ऑफ फायर नामक किताब लिखा, तो ये देविका रंगाचारी ने लिखा है, ठीक है। इस तरह से जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। कोशिश क्या करें, वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोगों की आदत है ना, थोड़ा देखेंगे थोड़ा छोड़ देंगे, ऐसे नहीं चलता है।
एक जगह रुकिए और एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िए, देखिएगा परीक्षा में सवाल आएगा और आपको याद भी रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा, करंट अफेयर पढ़ते समय दो बातें याद रखिए। एक तो पहली बात कि जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हो वो परीक्षा में आए, दूसरी बात कि परीक्षा में आए और आपको याद भी रहे, क्योंकि ये जब तक दोनों बातें नहीं मिलेंगी तब तक आपका कुछ लेना देना नहीं। पता चला आप करंट अफेयर को रट लिए लेकिन वो करंट अफेयर परीक्षा में आ ही नहीं रहे, समस्या एक। या कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन आपको याद ही नहीं हो रहा है। तो यार दोनों बातें जहां आ जाए उसको ध्यान दीजिए। अगर स्टडी 91 पे रहेंगे तो मजबूरी में चीजें याद हो जाती। क्यों? इतने बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि याद होना ही है, ठीक है, भाग नहीं सकता। इसलिए कोशिश करिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए, इत्मीनान से देखिए। आगे अब गैपिंग होने वाला नहीं है, डेली दोस्तों एक क्लास चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एक एक सवाल आपको याद हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। फिनलैंड में कोर 10 खेलों में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता? अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा ओलिवियर हेलेंडर के बारे में, ठीक है। और ये गेम भी कहां खेला गया था दोस्तों? याद रखिएगा, ये गेम भी फिनलैंड में खेला गया था। इसको नूर्मी गेम कहा गया, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा नूर्मी गेम कहा गया दोस्तों। और इसमें दोस्तों नंबर 1 स्थान किसका था? याद रखिएगा ओलिवियर हेलेंडर का नंबर 1 स्थान था। बट जो गेम ये क्वार्टन खेलों में खेला गया, ठीक है, तो उसमें दोस्तों नंबर 1 पे कौन रहे? इस पे नंबर 1 पे नीरज चोपड़ा रहे, नंबर 2 पर दोस्तों केसोन वालकाट रहे और नंबर 3 पर कौन आ गया है? एंडरसन पीटर्स आ गए, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये अभी आपके लिए अच्छा सवाल है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि दोस्तों जो बर्मिंघम में आपका कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है उसमें जो 37 सदस्यीय एथलीटों की टीम जा रही है उसका नेतृत्व कौन करने वाले हैं? उसका नेतृत्व भी नीरज चोपड़ा करने वाले हैं, यह भी याद रखेगा, ठीक है। ये पाओ नूर्मी खेलों की मैं बात कर रहा था दोस्तों, यहां पे क्लियर लिख दूं, ठीक है, पाओ नूर्मी खेलों की बात कर रहा था, ठीक है। नूर्मी खेल जो दोस्तों इसमें याद रखेगा ये ओलिवियर हेलेंडर का पहला स्थान आया, ठीक है। बाकी आज वाले गेम की बात करेंगे तो यहां नीरज चोपड़ा का दोस्तों पहला स्थान है, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिख भी रहा फिनलैंड में क्वार्टो खेलों में दोस्तों नीरज चोपड़ा का पहला स्थान है। और देखिए यहां पे दिया होगा कहीं पर, ये देखिए पाओ नूर्मी खेलों में दोस्तों यहां पर किसका स्थान है? ये भी गेम देखिए फिनलैंड में खेला गया और यहां पर पहला स्थान किसका है? ओलिवियर हेलेंडर का स्थान है, ठीक है। आगे देखिए कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स, ये तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, आप जान ही रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो 37 लोगों की एथलीटों की टीम जा रही है उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। ऐसे देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है और याद भी होता है, ठीक है। लेकिन जब तक स्टडी 91 पे रहेंगे तब तक छोड़ के गए कि काम खत्म हुआ। फीफा वर्ल्ड कप बताया 2022 वाला कतर में हो रहा है, 2026 वाला 3 देशों में होगा, अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है। बताओ क्यों नहीं याद होगा? आज ही दोस्तों ये सवाल हम लोग 2 बार पढ़े, ठीक है, तो क्यों ना याद हो? जबकि आज का सवाल तो है नहीं, करंट अफेयर तो दोस्तों 2-4 दिन पहले ये जब भी आया होगा, ठीक है, लेकिन आज हम इसको पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो बातें आई और याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे बढ़िए, फीफा अंडर 17 कहां हो रहा है? बताया हम लोगों को भाई, फीफा वर्ल्ड कप तो कतर में हो रहा है, फीफा अंडर 17 जो हो रहा है इसकी मेजबानी इस बार भारत करने वाला, 2022 में दोस्तों हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। आईडब्ल्यूएफ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने 55 किलोग्राम में प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो सनापति गुरु नायडू नाम है। क्या नाम है? सनापति गुरु नायडू। इसी वाले गेम में अलका ने भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। किसने जीता था? याद रखिएगा महिलाओं में आपको पढ़ाया होगा मैंने, अलका ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। अलका ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन ये 40 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? चेन युफेई ने जीता, चेन युफेई ने, ठीक है। अजरबैजान तो आप जान ही रहे दोस्तों, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। खेलो इंडिया गेम में दोस्तों नंबर 1 पर कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? हरियाणा 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र 2 नंबर पर है और कर्नाटक 3 नंबर पे है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखेगा राहुल श्रीवास्तव, जो तेलंगाना के रहने वाले हैं, ये बने हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पर। लिख रहा है साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? ये आपको बताना, ठीक है। लिख रहा है लखनऊ में, धर्मशाला में, अहमदाबाद में या फिर नई दिल्ली में, ठीक है। दोस्तों अगर मैं अहमदाबाद गुजरात की बात करूं तो आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, इसी के पास में अभी जो है दोस्तों शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। किसकी बैठक हुई थी? शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, ये आपको पता होगा, शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। वहीं दोस्तों मैं अगर धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला जो कि कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। और यहां पर याद रखेगा किसकी बैठक हुई थी? याद रखेगा राज्य के सचिव लोगों की बैठक हुई थी, राज्य के सचिवों की बैठक हुई थी, सचिवों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? हमारे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने किया था, ठीक है। और लखनऊ तो दोस्तों मत करिएगा ऑप्शन में, यहां पर जो आपका सही जवाब है ये नई दिल्ली है, ठीक है। नई दिल्ली दोस्तों आपका सही उत्तर है।
है, याद रखेगा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। गृह मंत्रालय दोस्तों इसमें हिस्सा ले रहा है, ठीक है, गृह मंत्रालय, ठीक है। ये जो विज्ञान भवन है दिल्ली में, वहां पर हो रहा है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, ये आप याद रखेगा। और गृह मंत्रालय है किसके पास दोस्तों? तो याद रखेगा ये मंत्रालय है अमित शाह जी के पास, ठीक है। अमित शाह जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। बाकी की चीजें दोस्तों आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और भी लोग हैं दोस्तों, याद रखेगा जी किशन रेड्डी जो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले। जो राज्य मंत्री हैं अजय कुमार जी, वो भी यहां हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये सब चीजें भी याद रखेगा। चलिए इवेंट एंड समिट की बात कर लेते हैं। तो याद रखेगा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, ये नई दिल्ली में हो रहा है, ये इवेंट है। कब कब कौन कौन सा इवेंट कहां कहां आयोजित हुआ, ये उससे संबंधित करंट अफेयर। देखिए लिख रहा है जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन दोस्तों कहां किया जा रहा है? ये मिस्र में किया जा रहा है। मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। याद रखेगा जो नील नदी आप पढ़ते हैं, जिसे दुनिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है या मिस्र की गंगा कहा जाता है, वो भी याद रखिए यहीं से है, ठीक है। हाल ही में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई? पहली बार दोस्तों हुआ नई दिल्ली में दोस्तों, भारत में किया गया आयोजित। इसको पहली बार आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक यहां पे हुई। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिवों की बैठक कहां हुई? बताया तो धर्मशाला उत्तराखंड में, ठीक है। धर्मशाला उत्तराखंड नहीं, सॉरी गलती हो गया, मैसेज पे मैसेज आना चालू होगा, ठीक है। याद रखेगा धर्मशाला कहां है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा सुधार कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में है धर्मशाला, उत्तराखंड में नहीं, ठीक है। चलिए अचानक से एकदम दिमाग पे आया, ठीक है। चलिए निकल जाता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन कहां पे किया गया? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स वही है जहां नाटो का हेडक्वार्टर है। और आपने ये भी पढ़ा कि जापान दोस्तों पहली बार नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। शीतल षष्ठी पर्व दोस्तों कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, जो लाइफ नाम का मूवमेंट है, ये किसने शुरू किया दोस्तों? ये मोदी जी ने स्टार्ट किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो स्वयं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? गुजरात में हुआ। और भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? दिल्ली में किया गया। इसे भी याद रखिएगा। हाल फिलहाल के दोस्तों इवेंट के सवाल थे। देखिए जब कोई सवाल आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो ऐसे में मैं उसको डिटेल से पढ़ाता हूं और आपको उससे संबंधित सवालों को भी बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, यूपी पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे बैच स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा यूपी पुलिस परीक्षा के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक मौका आप स्टडी 91 को दीजिए। एकदम नई टीम के साथ दोस्तों हम हाजिर हैं आपके सामने, और आप आइए बैच ज्वाइन करिए, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। पहले से और भी ज्यादा नई चीजें और भी ज्यादा नए तरीके मिलने वाले हैं इन क्लास में, ठीक है दोस्तों। अभी लेखपाल परीक्षा के लिए जो किताबें हैं ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोस्तों ऑफर चल रहा है, महाबचत ऑफर। 300 रुपए में दोस्तों 4 किताबें दी जा रही, 300 रुपए में 4 किताबें दी जा रही दोस्तों। और ये किताबें के लिए कोई अलग से डिलीवरी चार्ज नहीं, कोई शिपिंग चार्ज नहीं है, आपके घर तक भेजकर ये 300 रुपए में 4 किताबें आपको दी जा रही, ठीक है। तो आप चाहें तो इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से। ध्यान दीजिए, किसी तरह की कोई समस्या हो रही हो तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज डाल सकते हैं कि सर हमें परचेज में दिक्कत आ रही, जो भी कुछ हो आप बता सकते हैं। उसी तरह से वीडियो परीक्षा के लिए भी किताबें आ चुकी हैं, आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।